Welcome again, friend. Now, in this video, we discuss two topics. First is members of OT team, second is role of nurse in OT. तो हम यहाँ पे पहले बात कर लेते हैं मेंबर्स ऑफ OT टीम। तो फर्स्ट यहाँ पे स्ट्रेल टीम मेंबर जिसके अंडर आते हैं सर्जन्स, हमारे असिस्टेंट सर्जन और स्क्रब पर्सन्स, और स्क्रब पर्सन्स के अंडर आते हैं हमारे स्क्रब नर्सेस या फिर रजिस्टर्ड नर्स। सेकेंड है अनस्ट्रेल टीम मेंबर। अनस्ट्रेल टीम मेंबर के अंदर आती है एनेस्थेटिक टीम जो कि एनेस्थेसिया प्रोवाइड करवाती है पेशेंट को एट ए टाइम ऑफ सर्जरी। एनेस्थेटिक टीम के अंदर चीफ, असिस्टेंट एंड एनेस्थेटिक नर्स भी आती हैं। फिर थर्ड है अदर नर्सिंग स्टाफ, जैसे कि उसके अंदर सर्कुलेटिंग नर्स आती हैं। फोर्थ है रेडियोलॉजिस्ट और फिफ्थ है ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन। तो अब हम इनको डिटेल में देख लेते हैं। तो फर्स्ट है स्ट्रेल टीम मेंबर। The sterile team member scrub their hand and arms, wear sterile gloves and gown. Sterile team member फर्स्टली अपने हैंड वॉश करेगी और अपने आर्म वॉश करेगी एंड देन गाउन वेयर करेगी और ग्लव्स वेयर करेगी। आफ्टर द प्रोसेस द स्क्रब एंड स्टेराइल टीम मेंबर फंक्शन विद इन द लिमिटेड एरिया एंड द ओनली स्टेराइल आइटम। जो स्टेराइल टीम मेंबर होते हैं वो एक ही लिमिटेड एरिया होता है उनका जिसमें वो वर्क करते हैं, अपना रोल प्ले करते हैं और ओनली स्टेराइल आइटम्स पे वो यूज़ करते हैं। देन सर्जन्स, ए सर्जन कैन बी डिफाइन एज ए डॉक्टर हु ऑपरेटिव बॉडी आइदर टू क्योर और प्रिवेंट ए डिसीज। एक सर्जन एक डॉक्टर होता है जो कि एक बॉडी को ऑपरेट करता है आइदर या तो क्योर करने के लिए या फिर डिसीज से प्रिवेंट करने के लिए। फिक्स एन इंजरी, एक इंजरी को फिक्स करने के लिए, ठीक करने के लिए, एंड टू सॉल्व ए हेल्थ प्रॉब्लम, और अगर हमें कोई हेल्थ प्रॉब्लम हो रही है तो उसको सॉल्व आउट करने के लिए। देन असिस्टेंट नर्स, असिस्टेंट सर्जन इज ए फिजिशियन हु असिस्ट अनदर फिजिशियन ड्यूरिंग ए सर्जिकल प्रोसेस। अब हमें जैसे कि पता है कि सर्जरी के टाइम पे जो सर्जन है वो अकेला पूरा प्रोसेस नहीं कर पाता है क्योंकि उसके पास तो सिर्फ 2 ही हैंड्स होते हैं और वो दोनों हैंड्स में इंस्ट्रूमेंट पकड़ के रखता है। तो उसको भी कोई असिस्टेंट चाहिए होता है जो कि उसकी हेल्प कर सके, तो उससे बोलते हैं असिस्टेंट सर्जन। देन स्क्रब पर्सन, एन स्क्रब पर्सन इज ए पेशेंट केयर स्टाफ मेंबर ऑफ द स्टेराइल टीम। स्टेराइल टीम मेंबर का ये पेशेंट केयर स्टाफ होता है। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्क्रब पर्सन इज फॉर मेंटेनिंग द इंटीग्रिटी, सेफ्टी एंड इफिशियंसी ऑफ द स्टेराइल फील्ड थ्रू आउट द सर्जिकल प्रोसेस। सर्जिकल प्रोसेस के टाइम पे जो वहाँ पे सेफ्टी प्रोवाइड की जाती है वो स्क्रब पर्सन की होती है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि पेशेंट के साथ उन्हें रहा जाए। देन स्क्रब नर्स, ए स्क्रब नर्स हु हैंडल स्टेराइल इक्विपमेंट वाइल असिस्टिंग ए सर्जन ड्यूरिंग ए सर्जिकल ऑपरेशन। सर्जिकल ऑपरेशन के टाइम पे जो नर्स हैं वो स्टेराइल इक्विपमेंट को हैंडल करती हैं और सर्जन को पास करती हैं। अदर हैंड पे इसकी कोई डेफिनेशन है यहाँ पे, स्क्रब पर्सन डू ए सर्जिकल स्क्रब एंड गो इनटू द सर्जरी, सर्जरी में जाती है। सर्जिकल स्क्रब करने के बाद एक स्क्रब नर्स विद द सर्जिकल पेशेंट एंड डॉक्टर, सर्जिकल पेशेंट जिसकी सर्जरी होनी है और डॉक्टर के साथ में जो कि इस पेशेंट को सर्जरी करेगा। स्क्रब नर्स सेटअप द ऑपरेटिंग रूम फॉर द पेशेंट, ये पेशेंट के लिए ओटी को सेटअप करती है। इंश्योर ऑल द टूल आर स्टेराइल, और ये देखती है कि वहाँ पे जितने भी टूल्स हैं वो स्टेराइल है या नहीं है। एंड रेडी टू गो, हैंड टूल्स टू द डॉक्टर ड्यूरिंग द सर्जरी, और सर्जरी के टाइम पे डॉक्टर को सारे टूल हैंड ओवर करती है। एंड परफॉर्म अदर ड्यूटी इनसाइड द सर्जिकल रूम, और सर्जिकल रूम के अंदर जो उसकी अदर ड्यूटीज़ हैं वो सब करती है। देन हम बात करेंगे यहाँ पे अनस्टेराइल टीम मेंबर की। अनस्टेराइल टीम मेंबर स्टेराइल फील्ड में नहीं जा सकते। द अनस्टेराइल टीम मेंबर डू नॉट एंटर द स्टेराइल फील्ड, दे हैंडल सप्लाइज एंड इक्विपमेंट दैट आर नॉट कंसिडर्ड स्टेराइल। वो ऐसे जो कि स्टेराइल इक्विपमेंट है उनको भी सप्लाई नहीं कर सकते, ना ही उनको हैंडल करते हैं उस इक्विपमेंट को। अब बात करते हैं, इसके अंदर आती है अनेस्थेटिक टीम। अनेस्थेटिक टीम में पता है कि जो कि पेशेंट को अनेस्थीसिया प्रोवाइड करवाती है। द अनेस्थीसिया टीम इज ए ग्रुप ऑफ पीपल दैट विल बी टेकिंग केयर ऑफ यू ड्यूरिंग योर प्रोसीजर के टाइम पे जो हमारी टेक केयर करते हैं। दिस टीम ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ एन अटेंडिंग एनेस्थेसियोलॉजिस्ट एंड आइदर ए एनेस्थेटिक नर्स। इसके अंदर असिस्टेंट होता है और हमारी नर्स भी होती है। हम पहले यहाँ पे असिस्टेंट के बारे में पढ़ लेते हैं। An anesthesia assistant is a specially trained health professional who participate in the care of a stable surgical patient during general, regional, through medical direction under the supervision of anesthesiologist। अब हमें जैसे कि पता है कि एनेस्थेटिक्स वो होते हैं जो कि एनेस्थीसिया प्रोवाइड करवाते हैं प्रोसीजर के टाइम पे। अब तो जब तक वहाँ पे सर्जरी होगी तब तक ये लोग वहीं पे रहते हैं। हमारे जितने भी एनेस्थेटिक्स रहते हैं वो वहीं पे रहते हैं जहाँ पे कि सर्जरी होती है, और जब तक सर्जरी होगी तब तक उनको वहीं पे रहना है।
अब है एनेस्थेटिक नर्स की बारी है। एन एनेस्थेटिक नर्स इज एन एडवांस प्रैक्टिस नर्स हु एडमिनिस्ट्रेट एनेस्थीसिया फॉर सर्जरी एंड अदर मेडिकल प्रोसेस। अब जितने भी अदर मेडिकल प्रोसेस होंगे उनको भी हैंडल करेगी और एनेस्थीसिया भी पेशेंट को प्रोवाइड करेगी। अब अदर नर्सिंग स्टाफ है इसमें, फर्स्ट है सर्कुलेटिंग नर्स। तो नेम से पता चल रहा है सर्कुलेटिंग, जो कि सर्कुलेट होती रहती है। ये नर्स वहाँ जाती है जहाँ पे, जिस वार्ड में जाती है जहाँ पे कि इसकी नीड पड़ती है। तो सर्कुलेटिंग नर्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग ऑल नर्सिंग केयर विद इन द ऑपरेटिंग रूम। ऑपरेटिंग रूम में ये मैनेज करती है जितनी वहाँ पे नर्सिंग केयर होती है। और observing the surgical team from a broad perspective and assisting the team to create and maintain a safe comfortable environment for patient surgery। और पेशेंट की सर्जरी के टाइम पे किसी चीज़ की वहाँ पर कमी ना पड़े, इस चीज़ को ध्यान में रखती है। और अगर वहाँ पे बाई चांस किसी चीज़ की कमी पड़ रही है तो ये फटाफट उसको प्रोवाइड करवा देती है। देन रेडियोलॉजिस्ट, ए पर्सन हु यूज एक्सरे ऑन अदर हाई एनर्जी रेडिएशन, स्पेशली ए डॉक्टर स्पेशलाइज इन रेडियोलॉजी, जो डिटेक्ट करता है एक्सरे या फिर सीटी स्कैन पेशेंट का, उसको हम रेडियोलॉजिस्ट बोलते हैं। रेडियो एन अदर हैंड, अदर डेफिनेशन, रेडियोलॉजिस्ट इज ए डॉक्टर हु डिटेक्ट एंड ट्रीट कंडीशन यूजिंग मेडिकल इमेजिंग लाइक एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई एक्सेट्रा। रेडियोलॉजिस्ट एक डॉक्टर ही होता है जो कि डिटेक्ट करता है और ट्रीट करता है कंडीशन को मेडिकल इमेजिंग से। जैसे कि एक्सरे करवा लेंगे, सीटी स्कैन करवा लेंगे तो उससे हमें पता चल जाएगा कि पेशेंट के साथ क्या प्रॉब्लम है। Then operation theatre technician, the OT technician supervises the circumstances in the operating room and continually measure the requirement of patient and surgical team। अब जो सर्जिकल टीम है और जो पेशेंट है उनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है उसको कंप्लीट करते हैं, OT को सेट करते हैं। दे लुक आफ्टर द ड्रग्स नेसेसरी फॉर सर्जरी, और ये वो ड्रग्स वहाँ पे, जिस ड्रग्स की वहाँ पे नीड है सर्जरी के टाइम पे, उसको वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। उसको देखते हैं कि वो ख़त्म तो नहीं हुई है या फिर वो मेडिसिन वहाँ पर है अवेलेबल या फिर नहीं है। द आफ्टर द सर्जरी एनेस्थेटिक गैस को भी देखते हैं, लाइनेंस को भी देखते हैं, ड्रेप्स को भी देखते हैं, और स्टरलाइजेशन की वहाँ पर स्टराइल इन्वायरमेंट है प्रोवाइड या फिर नहीं है। अब हम यहाँ पे सेकंड टॉपिक की बात करेंगे, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ओटी नर्स की। जो ओटी नर्सेज होती हैं उनकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो फर्स्ट यहाँ पर पॉइंट है, कीप द ऑपरेटिंग रूम स्टेरिलाइज। जो हमारा ओटी है, जो हमारा ओटी रूम है, उसको प्रॉपर स्टेरिलाइज होना चाहिए। प्रोवाइड बेसिक बेड साइड केयर देनी है पेशेंट को। गिव प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव एजुकेशन टू द फैमिली एंड देयर रिलेटिव टू। जो उनकी फैमिली मेम्बर्स हैं या फिर उसके जो रिलेटिव हैं, फैमिली रिलेटिव हैं, उनको ऑपरेशन, प्री ऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव दोनों एजुकेशन प्रोवाइड करवानी है। पोजीशन द पेशेंट ऑन ऑपरेटिंग टेबल। जो पेशेंट है जो पेशेंट है उनको ओटी की टेबल पे पोजीशन देनी है। पास मेडिकल इंस्ट्रूमेंट टू द सर्जन ड्यूरिंग ऑपरेशन। जो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट है वो सर्जन को पास करने हैं ड्यूरिंग ऑपरेशन। मॉनिटर पेशेंट वाइटल साइंस, पेशेंट के वाइटल साइंस को मॉनिटर करना है। कम्युनिकेट विद पेशेंट टीम मेट्स एंड फिजिशियन टू एंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ केयर को कंटिन्यूटी करने के लिए हमें पेशेंट से और टीममेट से कम्युनिकेट करना है। मेंटेन ऑल लेबोरेटरी रिपोर्ट और अदर डॉक्यूमेंट सेफली पुट इनटू फाइल। अब हमें अपनी पूरी फाइल में, जो नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो एक फाइल मेंटेन करती है जिसके अंदर वो जितने भी उसके लेबोरेटरी रिपोर्ट होती हैं, जितनी भी उसकी ड्रग्स की रिपोर्ट होती है, वो उन सबको उस फाइल के अंदर सेफली रखती है। इंश्योर, यहाँ पे सेकंड लास्ट पॉइंट है, इंश्योर दैट ऑपरेटिंग रूम इज प्रिपेयर्ड विद ऑल नेसेसरी सप्लाइज इम्प्लांट इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इक्विपमेंट। अब उसको देखना होता है कि जो ओटी रूम है उसके अंदर सारी नेसेसरी ड्रग्स हैं या फिर जितनी वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट की नीड है वो है, इक्विपमेंट है या नहीं है। देन लास्ट है एडमिनिस्ट्रेशन मेडिकेशन एंड रिकॉर्डेड, और वो जितनी उसको दवाइयाँ देगी उनको वो रिकॉर्ड करके रखेगी एंड पेशेंट की को केयर प्रोवाइड करेगी। थैंक यू।